हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग का टॉपिक। कितने टाइप की ट्रेनिंग हो सकती है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग का टॉपिक इंक्लूड किया जाता है, जिसमें आपके अच्छे खासे मार्क्स का वेटेज आपको मिल सकता है एग्जाम में। अब ट्रेनिंग होती क्या है, आप देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आप अपने ऑफिस में ला रहे हैं तो उसको किस तरीके से काम करना है, या फिर जो है अगर वो निचले स्तर पे है, अब उसका प्रमोशन करने जा रहे हैं, तो उस टाइप में उसको कौन कौन सी चीज़ें की नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ट्रेनिंग दे करके उनकी नॉलेज की एनहांसमेंट की जाती है, नॉलेज इंप्रूव की जाती है, उसमें बेटरमेंट लाया जाता है, उसको बेटर किया जाता है, ताकि वो अपने काम को और ज़्यादा बेटर तरीके से कर सके और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उन पे आए तो वो उसको अच्छे से जो है हैंडल कर सके। तो इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी अरेंज बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पस। अब इनके पीछे का जो पर्पस होता है, या ये जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे न्यू लोग हैं तो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम से इंट्रोड्यूस कराना, या फिर अपने जो ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कल को आप आगे प्रमोट करना चाह रहे हो तो उसके पर्पस के लिए, या फिर और भी कुछ पर्पस हो सकते हैं जिससे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाए जाते हैं इंडस्ट्रियल कंसर्न, जो भी इंडस्ट्रियल है उसके द्वारा। अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। और इसी के लिहाज से देखा जाए तो ट्रेनिंग जो है अपने वर्कर्स की कुछ इस प्रकार से आप जो है उसको बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहला इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, जब कोई एक न्यू पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको जो ट्रेनिंग उस ज्वाइनिंग के टाइम पे दी जाती है, उसके ज्वाइनिंग के टाइम पे जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको कहा जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। यानी कि जब वो इनिशियल अभी शुरू ही हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिट ही हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तब उस टाइम पे प्रोवाइड की जाने वाली ट्रेनिंग इज कॉल्ड इनिशियल ट्रेनिंग, और साथ ही साथ इंडक्शन ट्रेनिंग refers to the initial training provides to worker on their admission to the organization। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो हर वर्क जो है, अभी अगर नया नया बच्चा आया है, नया नया एम्प्लॉय आया है, तो ऑब्वियसली उसने अभी तक हो सकता है कहीं काम ना किया हो, या फिर जो काम किया हो उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया नहीं होगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम हो रहा है ये बताने के लिए, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, वो सब चीज़ें समझाने के लिए, ये कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ों से फिमिलर कराने के लिए, फिमिलराइज कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रेनिंग देती है शुरू में ही, और उसको कहा जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ सच ट्रेनिंग इज टू इंट्रोड्यूस द वर्कर। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वर्कर को इंट्रोड्यूस करना कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी काम करती है, और उस सब चीज़ों से उसको फिमिलराइज कराना। Under such a program, therefore, the worker may be given a general idea about the product manufactured by the organization, the history of the organization and its rule, working condition, etc. अब जब आप इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो इससे जो वर्कर है उसको एक जनरल आइडिया लग जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही साथ उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज योर जॉब ट्रेनिंग। अब देखो, इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि जब आप बिल्कुल शुरू में आए हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी समय से काम कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अब समझा जाता है कि थोड़ी सी और इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दैट इज कॉल्ड जॉब ट्रेनिंग। Such training is provided to workers with the object of increasing their knowledge about their respective job as also of enhancing their efficiency। यानी कि जब आपको लग रहा है कि हाँ, अब ये एम्प्लॉय थोड़ा ठीक काम कर रहा है, इसकी नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और एफिशिएंसी से ये काम कर सके, तो उसको कहा जाता है जॉब ट्रेनिंग। यानी जब आपकी जॉब चल रही है उसके बीच के टाइम पीरियड में जब आपको देखा जाता है कि हाँ, इनकी नॉलेज को और इंक्रीज़ करना चाहिए, तब ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देती है। दैट इज़ कॉल्ड योर जॉब ट्रेनिंग। इट अनेबल द वर्कर टू नो द, एक सेकेंड, मेरा ना थोड़ा
इट अनेबल द वर्कर टू नो द करेक्ट मैथड ऑफ हैंडलिंग द इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल एट देयर जॉब्स। अब ये जो है लोगों को, वर्कर को हेल्प करता है समझने के लिए कि किस तरीके से वो अपने इक्विपमेंट्स, मटीरियल्स जो अपने जॉब पे वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी मटीरियल है या दूसरे इक्विपमेंट्स है, उसको कैसे ठीक तरीके से करेक्ट मेथड से यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ उनको बताई जाती है जॉब ट्रेनिंग में। Since the worker have to undergo training in all the process connected with their job, they can avoid the accumulation of work at virtual points and can take necessary precautions against the possibilities of accidents. अब देखिए वर्कर्स को क्या करना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान, इन सारे जो उसके कनेक्टेड प्रोसेस है उससे जो है गुजरना पड़ता है उनकी जॉब में। तब इस सिचुएशन में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करा करके, जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा करके उनको एक हेल्प मिल जाती है कि वो जो है नेसेसरी प्रिकॉशंस ले सके ताकि एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे कम हो जाए या कम से कम हो जाए। ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन, आप अभी तक जो है एक जूनियर अकाउंटेंट के तौर पे या जूनियर एक कह लीजिए सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम कर रहे थे। अब ये सोचा जा रहा है कि आपको प्रमोट किया जाए, लेकिन जैसे ही प्रमोशन बढ़ती है या फिर जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, आपकी जो है आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क प्रेशर एंड आपका जो है काफ़ी चीज़ें उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। अब उसको कैसे हैंडल करना है, या फिर जो नॉलेज एक सीनियर बंदे को होती है उसमें जो एक्चुअल आपकी अदर आपकी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता, वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं ट्रेनिंग करके। ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन कि भैया हमें इसका प्रमोशन करना है, आप इसको ट्रेनिंग दो, हम देखेंगे इसने कितना जो है अडेप्ट कर लिया है, फिर उस लिहाज से हम जो है इसको देखेंगे कि हाँ भाई इसके लायक है या नहीं। या फिर आपने पहले से इवैल्यूएट कर लिया कि इसी पर्सन को प्रमोट करना है, तो आप इसी को जॉब एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दो। In most of the organization, at least some of the vacancies are filled through promotion फ्रॉम ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग वर्कर। देखिए क्या होता है, कई बार जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली होती है तो कोशिश किया जाता है कि इंटरनल पहले देखा जाए कि क्या इंटरनली कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको प्रमोट करके इस पोजीशन पे ला दिया जाए और उसकी जगह पे फिर कोई और व्यक्ति को हम ले आएंगे। क्यों? क्योंकि जो पुराना व्यक्ति है उसको प्रमोट करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसको पहले से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी है, वो काम कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट सम ऑफ द वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू प्रमोशन। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ पोजिशन जो है वो वैकेंसीज जो है प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती हैं। दिस प्रोवाइड इंकरेजमेंट टू वर्कर टू वर्क फॉर प्रमोशन, और इसीलिए ये चीज़ जो है कई आपके वर्कर्स को इंकरेज करती है कि वो और बेटर काम करें ताकि उनका प्रमोशन हो सके। बिफोर हाउएवर वर्कर्स आर प्रमोटेड टू ऑक्यूपाई सुपीरियर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड सम ट्रेनिंग टू देम सो दैट दे आर वेल प्रिपेयर्ड टू शोल्डर्स देयर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जब आप किसी वर्कर को प्रमोट कर रहे हो, उसकी सुपीरियर पोजीशन पे ला रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है ताकि जो उसकी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से अपने शोल्डर पे मैनेज कर सके। नेक्स्ट इज रिफ्रेश ट्रेनिंग। कई बार होता है ना, आप काम कर करके बोर हो जाते हो, उसी तरह रियल लाइफ में भी होता है। आई एम ऑल्सो एन अकाउंटेंट, तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप लगातार काम कर रहे होते हो ना, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है, आपको लगता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बस आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, शाम को जा रहा हूँ, ऐसे ही बस टाइम बीतता जा रहा है, बुढ़े हुए जा रहे हैं। तो इस टाइप से भी कई बार जो है आपके एम्प्लॉयज़ को लग सकता है। सो उनको एक रिफ्रेश ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब वर्कर्स में बी फॉर्मली ट्रेंड फॉर देयर जॉब्स इन द बिगनिंग व्हेन दे आर पुट टू वर्क। ठीक है, फॉर्मली उनको ट्रेन किया जाता है जब उनको अपने काम में डाला जाता है, यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग जो दी गई थी, इंडक्शन ट्रेनिंग। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनी ऑफ मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शन में बी लॉस्ट साइट और फॉरगॉटन। पर क्या होता है, जब आप काम करने लगते हो तो काफ़ी इंस्ट्रक्शंस आप भूल जाते हो, काफ़ी साइट्स आप भूल जाते हो, काफ़ी चीज़ें आप भूल जाते हो, लॉस्ट ऑफ साइट्स हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रेश ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। रिफ्रेश ट्रेनिंग इज मेंट फॉर रिवाइविंग देम इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर थ्रू शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ठीक है, ताकि आप उनको रिवाइव कर सको, ठीक है, उनके माइंड को रिवाइव कर सको तब अपने वर्कर्स के, उसके लिए आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज के तौर पे उनको ट्रेनिंग दे देते हो। सो दैट्स इट फॉर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।